हिमाचल सरकार राज्य में इको टूरिज्म को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई नीति बनाने जा रही है। इससे पहले सभी हितधारकों को इन नियमों की जानकारी दी जा रही है। ऐसी ही एक बैठक धर्मशाला सर्किल के वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा आयोजित की गई। इसमें ट्रैकिंग रूट्स के लिए निर्धारित परमिट फीस की दरें प्रस्तावित की गई। इसमें ट्रैकिंग पर जाने वाले हर एडवेंचर टूरिस्ट को 200 रुपए एंट्री फीस और 2 टूरिस्ट के लिए टेंट में रहने के लिए 1000 रुपए फीस GST अतिरिक्त भुगतान करना प्रस्तावित किया गया है। ट्यून ट्रैक पर एक दिन में केवल 20 टेंट लगाने की अनुमति होगी। अवैध तौर पर टेंट लगाने पर 5100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। गल्लू में त्रियुण ट्रैक पर एक दिन में 500 टूरिस्ट ही जा पाएंगे। इंद्रुनाग से करथानी और भागसुनाग त्रियुण ट्रैक पर 400 टूरिस्ट प्रतिदिन पर जा पाएंगे। धर्मशाला एडवेंचर टूर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने प्रस्तावित रेट्स को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि निर्धारित रेट से टूरिज्म प्रभावित होगा। इको टूरिज्म सोसाइटी फीस निर्धारित की जाए, लेकिन सामान्य रेट्स पर। आज दिन तक प्रदेश सरकार ने धर्मशाला वन क्षेत्र में कोई भी नई ट्रैक साइट विकसित नहीं की है। ब्रिटिश हुकूमत काल में ही चयनित ट्रैकिंग साइट्स पर टूरिस्ट जाते हैं। परमिट फीस इतनी अधिक निर्धारित की जाती है तो कोई भी टूरिस्ट इन ट्रैक पर नहीं जाना चाहेगा। टूरिस्ट साइट पर टेंट्स के ठहरने का रेट होटल रूम से अधिक प्रस्तावित किया गया है। इससे टूरिज्म प्रभावित होने वाला है। मुख्य वन संरक्षक ने ये कहा है कि इको टूरिज्म सामान्य जन पर्यटन से अलग है, क्योंकि इस प्रकार का पर्यटन पर्यावरण के साथ साथ इको पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद है। हालांकि ये तभी संभव है जब इन साइटों की वहन क्षमता के भीतर किया जाए। धर्मशाला सर्कल लेवल इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक में सोसाइटी के सदस्य, धर्मशाला होटल एसोसिएशन, एडवेंचर टूरिस्ट एंड ट्रैकिंग ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य प्रमुख होटल व्यवसायियों ने बैठक कर अपने सुझाव रखे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल सरकार राज्य में इको टूरिज्म को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई नीति बनाने जा रही है। इससे पहले सभी हितधारकों को इन नियमों की जानकारी दी जा रही है। ऐसी ही एक बैठक धर्मशाला सर्किल के वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा आयोजित की गई। इसमें ट्रैकिंग रूट्स के लिए निर्धारित परमिट फीस की दरें प्रस्तावित की गई। इसमें ट्रैकिंग पर जाने वाले हर एडवेंचर टूरिस्ट को 200 रुपए एंट्री फीस और 2 टूरिस्ट के लिए टेंट में रहने के लिए 1000 रुपए फीस GST अतिरिक्त भुगतान करना प्रस्तावित किया गया है। त्रियुण ट्रैक पर एक दिन में केवल 20 टेंट लगाने की अनुमति होगी। अवैध तौर पर टेंट लगाने पर 5100 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। गल्लू में त्रियुण ट्रैक पर एक दिन में 500 टूरिस्ट ही जा पाएंगे। इंद्रुनाग से करथानी और भागसुनाग त्रियुण ट्रैक पर 400 टूरिस्ट प्रतिदिन पर जा पाएंगे। धर्मशाला एडवेंचर टूर एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने प्रस्तावित रेट्स को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि निर्धारित रेट से टूरिज्म प्रभावित होगा। इको टूरिज्म सोसाइटी फीस निर्धारित की जाए, लेकिन सामान्य रेट्स पर। आज दिन तक प्रदेश सरकार ने धर्मशाला वन क्षेत्र में कोई भी नई ट्रैक साइट विकसित नहीं की है। ब्रिटिश हुकूमत काल में ही चयनित ट्रैकिंग साइट्स पर टूरिस्ट जाते हैं। परमिट फीस इतनी अधिक निर्धारित की जाती है तो कोई भी टूरिस्ट इन ट्रैक पर नहीं जाना चाहेगा। टूरिस्ट साइट पर टेंट्स के ठहरने का रेट होटल रूम से अधिक प्रस्तावित किया गया है। इससे टूरिज्म प्रभावित होने वाला है। मुख्य वन संरक्षक ने ये कहा है कि इको टूरिज्म सामान्य जन पर्यटन से अलग है, क्योंकि इस प्रकार का पर्यटन पर्यावरण के साथ साथ इको पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद है। हालांकि ये तभी संभव है जब इन साइटों की वहन क्षमता के भीतर किया जाए। धर्मशाला सर्कल लेवल इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक में सोसाइटी के सदस्य, धर्मशाला होटल एसोसिएशन, एडवेंचर टूरिस्ट एंड ट्रैकिंग ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य प्रमुख होटल व्यवसायियों ने बैठक कर अपने सुझाव रखे। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।